श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद कलयुग के प्रारंभ में पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में आर्यव्रत के 88,000 ऋषि एकत्र हुए। उन ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ मुनि श्री सूत जी से पूछा, हे भगवान, कलयुग में मनुष्य में छल कपट और ईर्ष्या देश के अधिक के कारण अशांति का वातावरण तेजी से बढ़ रहा है। मनुष्य धर्म कर्म को भूल जाता है और निर्धनों के शोषण असहाय पर करने पर धर्म विरुद्ध आचरण में लिप्त है, जिससे वह पापों के बोझ में दबता जा रहा है। इस कठिन परिस्थिति में मनुष्य इन सभी विकृतियों से बचते हुए सुख शांति पूर्वक और बंधुजनों से मित्रता के साथ जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले तथा उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अपने जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस मंगलकारी व्रत को कहूँगा जिसके प्रभाव से सृष्टि के सभी प्राणी जीवन में सुख संपत्ति वैभव और समृद्धि पाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के विषय में एक बार देव ऋषि नारद जी ने भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था। तब शेष शैया पर श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कथा कही थी उसी कथा को मैं कहता हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। देव ऋषि नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में पहुँचे। उन्होंने पृथ्वी लोक में घूमते हुए देखा कि कोई पुरुष बोझा ढो रहा है और कोई पैर कट जाने के कारण रास्ते में पड़ा हुआ है, कोई भीख मांग रहा है, किसी गरीब को अमीर सेठ कोड़ों से मार रहा है, कोई नेत्रहीन ठोकर खाते हुए गिरते पड़ते जा रहा है। लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देख कर वे बहुत व्यथित हुए और सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख किस प्रकार दूर होंगे। बहुत सोचने के बाद भी जब उन्होंने मानव जाति के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय न सोचा तो उन्होंने त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान का ध्यान आया। तब देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से क्षीर सागर में शेषनाग की सैया की ओर चल दिए। उस समय श्री विष्णु भगवान किसी गहरी चिंता में मग्न थे। देव ऋषि की वीणा के मधुर संगीत को सुनकर वह अपनी चिंता भूलकर पास बैठी। इसे बोले, हे प्रिय, वीणा की इस संगीत लहरों से मुझे नारद जी के आने का आभास हो रहा है। अभी लक्ष्मी जी कुछ बोल पाती कि नारद जी आकाश मार्ग से अपने सामने उपस्थित हुए। नारद जी को अचानक आया हुआ देखकर श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण और शंख चक्र गदा व पद्म से सुसज्जित 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु भगवान की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। मनुष्य का मन और वाणी भी उनके गुणों करते। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं। आपका ना कोई आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है। आप सृष्टि के कण कण में विद्वान हैं और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देव ऋषि नारद जी की बातें सुनकर श्री भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि, कृपया अपने आने का कारण निसंशय होकर बताइए। विष्णु भगवान के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहकर अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे तीनों लोकों के स्वामी, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख दूर हो सके और सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति। प्राणियों को जीवन देने वाले श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, अब मैं ऐसा व्रत कह रहा हूँ जिसे कहने पर विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता दूर होगी और मनुष्य सुख संपत्ति के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। इस व्रत को करने पर उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सारे प्राणियों के कष्टों को नष्ट करने वाला व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। वैसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर सायंकाल में कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद तथा चरणामृत ग्रहण करे तो परिवार सहित उसका कल्याण होगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसके घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। कलयुग में मनुष्य के मोक्ष के लिए एकमात्र सरल व उत्तम उपाय है।